हेलो फ्रेंड्स। सीबीडीटी ने एक ऐसा सर्कुलर इशू करा हुआ है जिसकी वजह से अब जो पुराने रिफंड हैं, जो टीडीएस अपडेट होने की वजह से हम क्लेम नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने टीडीएस और टीसीएस रिटर्न को रिवाइज करने की डेडलाइन उसको चेंज कर दिया है। पहले ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए अलाउड था। मतलब आप समझ रहे हो, चाहे वो 2010-11 का हो, 12-13 का हो, 14-15 का हो, मतलब किसी भी ईयर का आप टीडीएस टीसीएस रिटर्न रिवाइज कर सकते थे विदाउट एनी टाइम लिमिट। उसको सीबीडीटी ने अब रिस्ट्रिक्टेड बना दिया है। सीबीडीटी ने यहाँ पर सर्कुलर में ये कह दिया है, कोई भी टीडीएस या टीसीएस का जो भी रिटर्न है, उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन या फिर रिवीजन आप कर सकते हो 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। और कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स 31 मार्च, जो भी फाइनेंशियल ईयर है वहां से 2 साल काउंट करिए। बस वहीं तक अब आप टीडीएस हो या टीसीएस हो, उसका रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम आपको रिवाइज करना अलाउ ही नहीं करेगा। इट मीन्स बहुत से ऐसे लोग थे, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो या कोई नॉन गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जिनका जो होता है टीडीएस वो अपडेट नहीं होता था और उसकी वजह से उनका रिफंड लटका रहता था। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर मतलब उनको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज अब क्योंकि वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा आपको रिटर्न रिवाइज करना, तो अब आप रिफंड भी नहीं ले पाओगे। तो अगर आपका कोई ऐसा मैटर है जो अभी तक पेंडिंग था, उसको फटाफट करिए। क्योंकि अगर देखिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो 31 मार्च 2024 वहां से 2 साल, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 का करेक्शन कब तक हम कर सकते हैं? 31 मार्च 2026। उसके बाद जो ट्रेसेस का पोर्टल है, वो टीडीएस हो या टीसीएस का रिटर्न वो हमें रिवाइज करने ही नहीं देगा। तो फिर बात ही खत्म हो गई कि हम उसके बाद कैसे करें। ठीक है, तो कुछ भी अगर पैन का मिसमैच है, अमाउंट नहीं मैच कर रही है, कोई ऐसी एरर है, पैन गलत पड़ गया, पैन पड़ा ही नहीं है, रेट गलत लग गया है, इन सब जो भी करेक्शन है अगर वो आपके पास पेंडिंग है, तो भाई बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डेडलाइन है, 31 मार्च 2026। करना क्या है? अगर आपका कोई ऐसा रिफंड है जो टीडीएस की वजह से पेंडिंग है, भैया उसको फटाफट अपडेट करवा लीजिए। ठीक है? क्यों? अगर डेडलाइन से पहले-पहले वो जो मिसमैच है, वो जो करेक्शन है, वो जो एरर है, अगर वो आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर अचानक से सर्कुलर आ गया, अब हमारा कुछ पिछले सालों का रिटर्न था, जो हमें रिवाइज़ करना था, वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा-सा विंडो दे रखा है प्रेसेस ने, सीबीडीटी ने, और उसमें ये कहा गया है कि अभी आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 से लेकर 22-23 इसका करेक्शन कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद भाई रिवीजन करने नहीं देगा। तो 19-20 से लेकर 22-23 अगर आपका कोई करेक्शन है, तो 31 मार्च तक आप उसको कर लीजिए। 23-24 का भी डेट 31 मार्च ही है, क्योंकि वहां पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 2 साल वाली। तो इस डेट को नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है ये। ठीक है? तो अगर कोई आपका क्लाइंट है या अगर आप खुद हो, ठीक है, जिसका कुछ टीडीएस का रिटर्न रिवाइज करना है, तो उसको आप बता दीजिए। प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करिए। ठीक है? कोई भी अगर ऐसी करेक्शन रिक्वेस्ट है पिछले सालों की, उसको देखिए, उसको तुरंत अप्लाई करिए। ट्रेसर्स पोर्टल पर तुरंत करेक्शन फाइल करिए। ठीक है? 2 साल का रिमाइंडर लगा के रखिए, बिकॉज़ अगर ये टाइम लिमिट चली गई, तो भाई बहुत दिक्कत होगी। बिकॉज़ जिसका भी आपने रिफंड डिडक्ट करा हुआ है, उसके 26 एएस में नहीं दिख रहा है, तो फिर वो नहीं दिखेगा। वो रिफंड गया, वो रिफंड लैप्स हो गया, वो रिफंड आप नहीं ले पाओगे। ठीक हो गया? तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 2 साल की लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यानी कि 31 मार्च 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आप सिर्फ फाइल कर पाओगे 31 मार्च 2026 तक। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का भी अभी आप फाइल कर सकते हो, बट सिर्फ क्वार्टर 4 जो सर्कुलर है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आप क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आप फाइल कर पाओगे 31 मार्च 2026 तक। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 से लेकर 22-23 तक सारे क्वार्टर आप फाइल कर सकते हो, उसकी भी ड्यू डेट है 31 मार्च 2026। तो ये जो ड्यू डेट है ना, 31 मार्च 2026, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको रिमाइंडर लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, इसको मिस मत करिएगा।
अगर आपके पास कोई ऐसा टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न है जो आपको करेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो और ये अपडेट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स मैं अपने चैनल सीए मित्र 24 पर बताता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।